आज है 6 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। युवाओं को मिलेंगे रोजगार, 27 औद्योगिक समूहों को दिए जाएंगे 32,225 करोड़ के इंटेंट टू इन्वेस्ट लेटर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के संबंध में हितधारकों के साथ संवाद कार्यक्रम में कहा कि छत्तीसगढ़ में नए नए उद्योगों की स्थापना की व्यापक संभावनाएं हैं। यहां मिनरल्स का विशाल भंडार है, बेहतर माहौल है। सीजीबीएसई 10वीं 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी, 20 से 29 जनवरी तक परीक्षा होगी आयोजित। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं के प्री बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिया। ये परीक्षाएं 20 जनवरी से शुरू होकर 29 जनवरी तक चलेंगी। परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से लेकर 3:15 बजे तक निर्धारित किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बच्चों को प्री बोर्ड परीक्षा बोर्ड वार्षिक परीक्षा के जैसे ही आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार राज्य स्तरीय भाजी महोत्सव का आयोजन। छत्तीसगढ़ के कृषि प्रधान जांजगीर चांपा जिले के किसान स्कूल बहेराडीह में 10 दिसंबर को पहली बार राज्य स्तरीय भाजी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस अनोखे महोत्सव में छत्तीसगढ़ की 36 प्रकार की भाजियों की जीवंत प्रदर्शनी लगाई जाएगी। अमित शाह नक्सलियों के गढ़ में डालेंगे डेरा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। साय ने गृह मंत्री अमित शाह को बस्तर ओलंपिक के समापन और पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। रायपुर के सभी विकासखंड पर होगा जिला स्तर युवा उत्सव का आयोजन। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से हर साल की तरह इस साल भी युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होगा, जो सुबह 10 बजे से शुरू होगा। विकासखंड स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन आरंग, अभनपुर, तिल्दा, धरसीवा में किया जा रहा है। फॉग सेफ्टी डिवाइस के बावजूद भी हर दिन ट्रेन हो रही घंटों लेट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली ट्रेन पर कोहरे का ग्रहण लग गया है। ट्रेन में फॉग सेफ्टी डिवाइस लगने के बाद भी हर दिन दर्जनों ट्रेन 3 से 5 घंटे तक लेट पहुंच रही हैं। ऐसे में ट्रेन की लेट लतीफी यात्रियों की नई समस्या बनी हुई है। इस वजह से यात्रियों को ठंड के बीच रेलवे स्टेशन में ट्रेन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। शराब दुकान बंद। इस दिन प्रदेश भर की मदिरा दुकानें रहेंगी बंद। शुष्क दिवस घोषित। प्रदेश में गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर जिले में शराब दुकानों को बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया। 18 दिसंबर को प्रदेश की सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। अगर कोई शराब बेचते या फिर पिलाते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर जिले में मदिरा की दुकानों को बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। 9 दिसंबर को चिरमिरी आएंगे सीएम साय। जिला अस्पताल सहित विभिन्न कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्यमंत्री आगमन की तैयारियों को लेकर बड़ा बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एमसीबी डी राहुल वेंकट ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को तैयारियों का तमाम लेखा जोखा पेश किया। एसबीआई और दुर्ग पुलिस ने किया साइबर जागरूकता कार्यक्रम। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया अवेयर। साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दुर्ग पुलिस ने संयुक्त रूप से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम सेक्टर 1 एसबीआई बैंक के परिसर में आयोजित किया गया। यहां नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। मौसम विभाग कर रहा ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन। रायपुर में स्कूली छात्रों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ओलंपियाड का आयोजन कर रहा है। इस प्रतियोगिता को जीतने वाले छात्र को नकद पुरस्कार दिया जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र ये आयोजन 2 श्रेणियों में करेगा, जिसमें राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जीतने के बाद छात्र जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा। जो बच्चा मौसम विज्ञान से जुड़े सवालों का सही जवाब देगा उसे 25,000 तक की राशि दी जाएगी। 11 करोड़ से बनेगा गौरव पथ। शहर की ट्रैफिक से मिलेगी राहत। शहर में बढ़ती आबादी और यातायात दबाव के चलते सड़क की आवश्यकता कई वर्षों से महसूस की जा रही थी। आखिरकार राजनांदगांव बाईपास रोड से नवीन बाजार तक गौरव पथ निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। कवर्धा राजनांदगांव बाईपास रोड से पिलारी नहर होते हुए नवीन बाजार तक गौरव पथ निर्माण के लिए 10 करोड़ 78,88,000 रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई।
बदलने वाला है छत्तीसगढ़ के इन 3 शहरों का नक्शा। इस प्रोजेक्ट के तहत ट्रायल शुरू। केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण यानी नक्शा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस पायलट प्रोजेक्ट में देश भर के 100 शहरों को शामिल किया गया। इसमें प्रदेश के 3 शहर अंबिकापुर, धमतरी और जगदलपुर शामिल हैं। नई रेल लाइन बिछाने की तैयारी, सही समय पर दौड़ेगी लोकल ट्रेन। भिलाई से दुर्ग के बीच टाउनशिप की ओर से 11.6 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन बिछाई जानी है। रेलवे से मंजूरी मिलने के बाद वन विभाग ने पेड़ कटाई का काम शुरू कर दिया। दुर्ग की ओर से पेड़ों की कटाई की जा रही है। इससे पहले वन विभाग ने सर्वे किया था। इसमें करीब 1500 पेड़ जद में आ रहे थे। राजनांदगांव को मिशन अमृत 2.0 के तहत 147 करोड़ की सौगात। अमृत मिशन 2.0 के तहत राजनांदगांव को केंद्र सरकार से 147 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मिली। इस योजना के माध्यम से शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और सिंचाई की सुविधाओं में सुधार होगा। अमृत मिशन योजना में राजनांदगांव को चयनित शहरों में शामिल किया गया है, जिससे शहर के बुनियादी ढांचे और पर्यावरण प्रबंधन में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में 50% हुई आरक्षण सीमा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर अध्यादेश जारी हो गया। इसके अनुसार आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% रखी गई। इससे ये ओबीसी वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक जनप्रतिनिधित्व भी मिलेगा। हालांकि जहां SC/ST की आबादी 50% से ज्यादा है, वहां ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगले सत्र से लागू होने जा रहा नया पाठ्यक्रम। 6वीं में अब 6 के बजाय 9 विषयों की पढ़ाई होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने के तहत छत्तीसगढ़ में स्कूली और उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए जा रहे हैं। कक्षा 1, 2, 3 और 6वीं में नए विषय जुड़ रहे हैं। तीसरी में अब बच्चे 4 की जगह 6 विषय पढ़ेंगे। वहीं 6वीं के छात्रों को 6 की जगह 9 विषय पढ़ाए जाएंगे। सीएम साय ने प्रधान आरक्षक वीरेंद्र कुमार सोरी की शहादत पर किया नमन। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधान आरक्षक वीरेंद्र कुमार सोरी की शहादत पर नमन किया। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर लिखा कि नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए हमारे जाबाज प्रधान आरक्षक वीरेंद्र कुमार सोरी जी की शहादत को नमन करता हूं। गजब कारनामा, ट्रेवल्स कंपनी को दे दी डायल 112 की जिम्मेदारी। 3 बार बढ़ा चुके हैं संचालन। छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में लोगों को इमरजेंसी सेवा के संचालन का काम ट्रेवल्स कंपनी ABP ट्रेवल्स एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया। डायल 112 में पहले ये कंपनी ड्राइवर सप्लाई करने और निगरानी का काम करती थी, लेकिन अब पुलिस मुख्यालय ने पूरा संचालन इन्हीं को दे दिया है। कॉलेजेस में लागू हुई नई शिक्षा नीति, स्वयं पोर्टल से कर सकेंगे अन्य कोर्स की पढ़ाई। संभाग के कॉलेजेस में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। नई शिक्षा नीति के तहत हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को वैकल्पिक विषयों की पढ़ाई के विकल्प दिए गए हैं। हालांकि ये वो कोर्स है जो कॉलेजेस में मौजूद हैं, लेकिन जो कोर्स कॉलेजेस में नहीं पढ़ाए जा रहे, उन्हें अब विद्यार्थी भारत सरकार के स्वयं पोर्टल से भी कर सकेंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे ने एक साथ फिर रद्द की 9 पैसेंजर ट्रेन। रायपुर बिलासपुर मुख्य रेल लाइन पर हथबंद तिल्दा नेवरा सेक्शन में 4 घंटे का ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक रेलवे लेने जा रहा है। इस वजह से आज 6 और 7 दिसंबर को इन दोनों प्रमुख शहरों के बीच चलने वाली 9 पैसेंजर ट्रेन कैंसिल रहेंगी। रेल अफसरों के अनुसार अभी बिलासपुर कटनी रेलवे लाइन के नरोजाबाद स्टेशन में ब्लॉक खत्म हुआ है। सीजी नगरीय चुनाव की तैयारी। छत्तीसगढ़ में अब नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 11 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसी के 4 से 5 दिन के अंदर वार्डवार आबादी के अनुसार आरक्षण की सूची भी जारी की जा सकती है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा 15 से 20 दिसंबर के बीच में हो सकती है। अग्निवीर भर्ती रैली 12 दिसंबर तक 8000 से अधिक युवा होंगे शामिल। भारतीय थल सेना की अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन पहली बार रायगढ़ जिले में किया जा रहा है। ये रैली 4 दिसंबर से रायगढ़ स्टेडियम में शुरू होकर 12 दिसंबर तक चलेगी। इस भर्ती रैली में छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के 8556 सफल उम्मीदवार शामिल होंगे। राजभवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस।
राजभवन में राज्यपाल जेका के मुख्य आतिथ्य में भारत के राज्यों क्रमशः छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू की गई केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य एक दूसरे राज्यों का स्थापना दिवस मना रहे हैं। 38,000 किसानों से अब तक 18 लाख क्विंटल धान खरीद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के 182 में से 102 उपार्जन केंद्रों में बफर लिमिट से अधिक धान जाम है। अब धान की आवक धीरे धीरे बढ़ रही है। कुछ दिनों तक यही स्थिति रही तो खरीदी की व्यवस्था बिगड़ सकती है। समितियों ने समय पर धान उठाव करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रही शुष्क हवाएं, अब फिर से बढ़ेगी हाड़ कपा देने वाली ठंड। मौसम विभाग ने कहा कि 2 दिनों में बादल पूरी तरह से छंटने की संभावना है। मध्य छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला सहित पूरे संभाग में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान फेंजल के असर से उत्तर की हवाएं अवरोध उत्पन्न होने से छत्तीसगढ़ नहीं पहुंच रही थीं, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने से इसमें बदलाव हो गए हैं।